हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के खाने का जो तरीका है उसके बारे में हम आज के टॉपिक में जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से खाते हैं, ठीक है। सभी जानवरों के खाने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कुछ जानवर को आप देखते होंगे कि सीधे निगल जाते हैं, भोजन मुंह में रखते हैं सीधे अंदर। कुछ जानवर होते हैं जो चबा के खाते हैं, और कुछ जानवर होते हैं जो फिर पूरे निगल जाते हैं, फिर उसको बाद में वापस निकाल के उसके बाद जो है उसको चबाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन सा जानवर, वो अलग अलग ईटिंग हैबिट्स जो है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा टॉपिक है डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के खाने का अलग अलग तरीका। ठीक है, जानवरों के खाने का अलग अलग तरीका। ठीक है, कि जानवर जो है वो किस किस तरीका से कैसे कैसे अपना भोजन करता है, इसके बारे में। एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। जितने भी जानवर हैं उन सभी के खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस धरती पे जितने भी जानवर हैं उन सभी के खाने का तरीका अलग अलग है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। और खाने का तरीका तो अलग है ही, यहाँ तक कि जो जानवर हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते हैं। जैसे जितने भी धरती पे जानवर हैं वो सभी जानवर अलग अलग तरीके से तो अपना भोजन करते ही हैं, साथ ही साथ वे अलग अलग प्रकार का भी भोजन करते हैं। ठीक है, ईटिंग वे डिपेंड ऑन द शेप ऑफ माउथ एंड जॉ ऑफ एनिमल्स एंड द काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब किसी भी जानवर का ईटिंग हैबिट्स जो है वो कैसे, किस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी जानवर हो उसका ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिपेंड करता है उस जानवर के शेप ऑफ माउथ पे। ठीक है, कोई भी जानवर है उसका ईटिंग हैबिट्स किस पे डिपेंड करता है। पहला तो उसके शेप ऑफ माउथ पे, कि उसका मुंह का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या डिपेंड करता है कि जॉ ऑफ एनिमल, उसका जो जॉ है, चह जिसको बोलते हैं, जॉ, वो उसका साइज क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग दूध पीते हैं तो सीधे सिंपली ग्लास में लेते हैं, गटक जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रोटी खाना हो तो हम लोग चबा चबा के खाते हैं। ठीक है, अगर ईख खाना हो तो उसको सक यानी कि चूसते हैं उसको, ईख का रस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कोई भी जानवर किस प्रकार का खाना खा रहा है, उसके ऊपर भी ईटिंग हैबिट्स डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला हैबिट्स है हमारा ग्नोइंग। ठीक है, ग्नोइंग पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्नोइंग एट मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटेडली और टू च्यू इट हार्डली। अब ग्नोइंग एट का क्या मतलब है, तो ग्नोइंग एट का मतलब है कि किसी भी चीज को काटना, लगातार काटना या कुतरना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसको लगातार काटते रहना या कुतरना, यही जो होता है ये ग्नोइंग होता है। ठीक है, एनिमल्स like rabbit, squirrel, rat, etc. have sharp front teeth to cut and gnaw at their food. अब
ग्नोइंग किस किस जानवर का ईटिंग हैबिट्स है? तो जानवर जैसे कि रैट हो गया, रैबिट हो गया, स्क्वेरल हो गया, ये सभी जो जानवर हैं, पहला तो इनका मुंह छोटा है, दूसरी चीज की ये जो भोजन करते हैं तो वो पूरा इनके मुंह में नहीं जा सकता, इसलिए वो इसे छोटे छोटे पीस में लगातार कुतरते रहते हैं, जिससे इनके भोजन का साइज जो है वो बहुत महीन हो जाता है, और महीन हो जाने के बाद ये अपने भोजन को आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर आपसे पूछे कोई कि ग्नोइंग जो है किस किस एनिमल का ईटिंग हैबिट्स है, यानी कि कुतरना ये किस जानवर का ईटिंग हैबिट्स है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो रैट, स्क्वायरल, रैबिट, ये सब जो जानवर हैं, इन सभी जानवरों का ईटिंग हैबिट्स ही जो है वो ग्नोइंग है। ये सभी जानवर ही जो है वो भोजन को कुतर के करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा च्यूइंग द कड। ठीक है, यानी कि भोजन को चबा चबा के करना। ठीक है, सम एनिमल्स swallow their food without chewing it। कुछ जानवर होते हैं जो अपने भोजन को बिना चबाए हुए ही निगल जाते हैं। ठीक है, कुछ जानवर क्या करते हैं, अपने भोजन को बिना चबाए हुए निगल जाते हैं, सीधे तौर पे निगल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद, जब उनका भोजन खत्म हो जाता है तो कुछ समय बाद दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड देन च्यू इट वेल। जब इनका भोजन खत्म हो जाता है तब ये क्या करते हैं, अपने भोजन को वापस से दोबारा मुंह में लाते हैं। जो इस भोजन को उन्होंने डायरेक्ट निगल लिया था, उस भोजन को ये फिर वापस से अपने मुंह में लाते हैं। ठीक है, वापस से अपने मुंह में लाने के बाद क्या करते हैं, वापस से अपने मुंह में लाने के बाद उसको अच्छे से चबाते हैं, फिर निगलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। और यही जो प्रोसेस है इसे ही हम लोग च्यूइंग द कड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो कुछ जानवर होते हैं जो अपने भोजन को बिना चबाए हुए सीधे तौर पे निगल जाते हैं, और कुछ समय बाद उस निगले हुए भोजन को फिर से दोबारा से अपने मुंह में लाते हैं, और दोबारा से मुंह में लाने के बाद वो क्या करते हैं, उस भोजन को चबाते हैं, और फिर चबाने के बाद उसको निगलते हैं। इसी भोजन करने की प्रक्रिया को हम लोग च्यूइंग द कड बोलेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि भाई वैसा कौन कौन सा जानवर है जो च्यूइंग द कड, यानी कि अपने भोजन को निगलने के बाद दोबारा से अपने मुंह में लाता है। तो एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट, etc which are herbivorous chew their cud। अब लगभग हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, यानी कि लगभग हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो अपने भोजन को सीधे निगल लेते हैं, और फिर कुछ समय बाद अपने भोजन को वापस से मुंह में लाते हैं और उस भोजन को चबाते हैं, फिर निगलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो काऊ, बोफेलो, गोट, ये सब जो है, इन सभी जानवरों का ईटिंग हैबिट्स जो है वो च्यूइंग द कड है। आई बात समझ में? चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा है स्वेलोइंग, यानी कि निगलना, सीधे तौर पे निगलना। ठीक है, स्वेलोइंग। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि उस जानवर के बारे में जानेंगे जो अपने भोजन को सीधे निगल जाता है। अभी तक तो हमने देखा था कि निगल के वापस लाता है,
लेकिन अब देखेंगे कि ये जो जानवर हैं वो सीधे तौर पे निगल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।